बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें एक बार फिर रमज़ान का महीना अता किया। अल्लाह से दुआ है कि हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए और हमें आगे भी इसी तरह डिसिप्लिन से चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। पिछले महीने के इन्वेस्टमेंट राउंडअप की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए महीना काफ़ी पॉजिटिव रहा। KSE 100 और KMI 30 दोनों ने अपने न्यू ऑल टाइम हाइज रजिस्टर किए। मजमूई तौर पर KSE 100 ने 4% का रिटर्न डिलीवर किया, जबकि KMI 30 का रिटर्न 7.9% रहा। जैसा कि हमने अपने प्री रमज़ान राउंडअप में डिस्कस किया था, एक बहुत बड़ा फैक्टर इस महीने में था पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात। दो ट्रैक्स पर ये बातचीत चल रही थी, एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का पहला रिव्यू और एक क्लाइमेट फाइनेंसिंग की न्यू फैसिलिटी। दोनों पे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच हो गया। IMF का बोर्ड जब EFF की अप्रूवल देगा तो पाकिस्तान को $1 अरब मिलने की तवक्को है। इसी तरह क्लाइमेट फाइनेंसिंग में अगले 28 माह में $1.3 बिलियन मिलने का एक्सपेक्टेशन है। जैसे कि हम डिस्कस करते रहे हैं, IMF के फ्लोज सिर्फ फ्लो की हद तक इम्पॉर्टेंट नहीं होते। IMF का स्टैंप ऑफ अप्रूवल हमें दीगर मल्टीलैटरल एजेंसीज और फ्रेंडली कंट्रीज से भी फ्लोज अनलॉक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जहाँ पर इस महीने IMF की पॉजिटिविटी की वजह से ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रही, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया एनर्जी स्टॉक्स में, क्योंकि एनर्जी रिफॉर्म्स पे बहुत बात हुई IMF से और सर्कुलर डेट के वन टाइम सोल्यूशन पे भी बात हुई। एनर्जी स्टॉक्स का पिछले कई सालों से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे वैल्यूएशंस डिप्रेस्ड रही हैं। उसकी अहम वजह है सर्कुलर डेट। इसीलिए जब भी सर्कुलर डेट की किसी टेम्परेरी या परमानेंट सोल्यूशन की बात होती है तो आपको उसका रिफ्लेक्शन ऑयल एंड गैस स्टॉक के प्राइसेस में नज़र आता है। फंड वाइज बात करें तो अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स के इक्विटी फंड्स के बुके ने अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी माइक्रो और मैक्रो थीम्स पे इन्वेस्टर्स को एक्सपोजर प्रोवाइड किया। तो जहां मार्केट के 7.9% रिटर्न को KC मीज़ान इंडेक्स फंड ने रेप्लिकेट किया, वहीं पर हमारे एक्टिवली मैनेज फंड्स अलमीज़ान म्यूचुअल फंड, मीज़ान इस्लामिक फंड और मीज़ान डेडिकेटेड एक्विटी फंड्स ने KMI 30 को आउट परफॉर्म करते हुए 8.05 से 9.62% तक का रिटर्न डिलीवर किया। लेकिन इस महीने का स्टार फंड रहा हमारा मीज़ान एनर्जी फंड, जिसने इस महीने में 16.36% का रिटर्न डिलीवर किया। मीज़ान एनर्जी फंड एनर्जी स्टॉक्स में शरिया कंप्लाइंट एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करता है और इस महीने की जो पॉजिटिविटी थी उसको हमने इन्वेस्टर्स तक बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर होते हुए देखा। इस महीने का दूसरा बड़ा ट्रिगर था स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी, जहां आम तासुर ये था कि स्टेट बैंक के पास CPI की रीडिंग्स को देखते हुए इंटरेस्ट रेट कट करने का रूम तो अवेलेबल है, लेकिन स्टेट बैंक ने कॉशियस स्टांस लेते हुए अपने पॉलिसी रेट को 12% पर बरकरार रखने का फैसला किया। इस डेवलपमेंट का इक्विटी मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखा गया क्योंकि IMF का पॉजिटिव ट्रिगर साथ में था, लेकिन स्टेट बैंक के इस डिसीजन का, कुछ दीगर अवामिल का और सुकूक मार्केट के तेज़ी से बदलते हुए डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स की वजह से फिक्स्ड इनकम मार्केट के अंदर इसका काफ़ी डेंट देखा गया। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वो फंड्स जो कि सुकूक पे एक्सपोजर रखते हैं, उनके रिटर्न्स में हमने देखा कि जहां पिछले महीनों में सुकूक मार्केट की पॉजिटिविटी की वजह से उनके अंदर अबव एवरेज रिटर्न्स हमने विटनेस किए थे पूरी इंडस्ट्री में, वहीं पर इस करंट करेक्शन में हमने देखा कि उनके रिटर्न्स पे एक सिग्निफिकेंट डेंट मार्च के महीने में आया है। सुकूक मार्केट्स की स्टेबिलिटी पूरी तरह से इस्टेब्लिश होने तक थोड़ी सी वॉलीटिलिटी और एक्सपेक्टेड है। जहाँ तक इंटरेस्ट रेट के आउटलुक का ताल्लुक है तो सिचुएशन अभी भी वही है। जो लेटेस्ट CPI रीडिंग आज रिपोर्ट हुई है वो है 0.7% ईयर ऑन ईयर, यानी कि CPI मेजर करने के लिए जो बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज यूज़ होती हैं उनका रेट कमोबेश पिछले साल के लेवल पे ही है। अगेन ये स्टेट बैंक को बज़ाहिर तो काफ़ी रूम प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी के अंदर मज़ीद ईजिंग करने का, लेकिन जो स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट डायरेक्शन होगा वो हमें लगता है उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एक होगा IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनका क्या रिजल्ट निकलता है, दूसरा है जो US ने अपनी न्यू टैरिफ पॉलिसी अनाउंस की है उसका इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस पे, एक्सपोर्ट्स पे और बाकी सारे इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट होता है। उसको देखते हुए अगले कुछ दिनों में स्टेट बैंक का स्टांस हमें लगता है कि क्लियर हो जाएगा। एंड में हम अपने इन्वेस्टर्स को दोबारा रिमाइंड करवाएंगे कि जैसे जैसे हम मालियाती साल के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट्स करना ना भूलिएगा। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो पेंशन फंड व्हीकल है हमारा मीज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड, उसमें आप डेट, इक्विटी, मनी मार्केट, कमोडिटी के रिटर्न्स तो इन्जॉय करते ही हैं, इसके साथ ही अप टू 20% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम पे आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है।
तो इस प्रोडक्ट को समझने के लिए, अपनी एनुअल इन्वेस्टमेंट इससे रूट करने के लिए, इससे रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल हों तो यू कैन रीच आउट टू अलमीज़ान हेड ऑफिस या हमारी 26 ब्रांचेस, जहाँ पर हमारी सेल्स टीम आपको इस पर गाइड करने के लिए हर वक्त तैयार है। इसके साथ ही इस महीने का राउंड अप एंड करते हैं और इंशाल्लाह अगले महीने मुलाकात होगी। शुक्रिया। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेज़ात का मुताला कीजिए।